राजस्थान के पंचायती राज विभाग में कार्यरत नरेगा कार्मिकों के संगठन राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब को एक ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए उनसे आग्रह किया है। उन्होंने जो ज्ञापन में विषय बताया वो इस प्रकार से है। पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के शेष 6000 पदों पर शीघ्र भर्ती प्रारंभ करने एवं राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल्स 2022 के बाबत उन्होंने विषय में बताया है। सबसे पहले तो संगठन के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। उन्होंने बताया है कि 2013 में सरकार के द्वारा 19,000 पदों पर कनिष्ठ लिपिक की भर्ती निकाली गई थी और जब भर्ती चल रही थी तो उसमें बोनस अंकों का प्रावधान किया गया था। बोनस अंक प्लस कक्षा 12 के प्राप्त अंकों का जोड़ करके मेरिट बनाई जानी थी, उससे चयन होना था। लेकिन तभी बोनस अंकों के विवाद के कारण मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट से स्टे आ गया और भर्ती को उसी समय रोक दिया गया था। भर्ती पूरी होती उससे पहले सरकार बदल गई और जो दूसरी सरकार है उसने इस भर्ती को रोक दिया, उस पर कोई भी भर्ती नहीं की, नहीं किसी नए पदों पर नियुक्ति दी और मामला 5 साल तक इसी प्रकार से लटका रहा। फिर उसके बाद फिर पुनः चुनाव हुए और उसके बाद दोबारा से कांग्रेस सरकार जीत के आई जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत साहब बने। तो कार्मिकों के द्वारा दोबारा से गहलोत साहब से आग्रह किया जा रहा है कि हमारे जो शेष पद रह गए थे लगभग 10,000 के आसपास हैं, उन पदों पर दोबारा से भर्ती शुरू की जाए। तो जो 10,000 पद रह गए थे तो उसमें सरकार ने उनकी मांग को मानते हुए कहा कि हम इस 10,000 के पदों की भर्ती ये 2 चरणों में करेंगे। पहली चरण में हम लगभग 4,000 पदों पर भर्ती करेंगे और दूसरी चरण में हम 6,000 पदों पर भर्ती करेंगे। सरकार के द्वारा पहले चरण के 4,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस भर्ती में एक समस्या ये आ रही है कि जिन व्यक्तियों के अंक कम हैं, कक्षा 12 में जिनके न्यूनतम अंक हैं और उनकी मेरिट ऊपर नहीं जा पा रही है, तो वो संविदा कार्मिक इस भर्ती में चयनित नहीं हो पा रहे हैं। तो वो तभी चयनित हो पाएंगे जब बाकी के बच्चे 6,000 पदों पर भर्ती होगी। इसलिए कार्मिक संगठन के द्वारा सरकार से यह आग्रह किया जा रहा है कि शेष जो 6,000 पद बचे हैं उन पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, जिससे कि सभी संविदा कार्मिक इसमें चयनित हो सकें। इस भर्ती में एक समस्या ये भी आ रही है कि जब सरकार के द्वारा भर्ती प्रक्रिया के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे तो अभ्यर्थियों के द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों की कंप्यूटर की डिग्री लगा दी गई थी और उनको बाद में राज्य सरकार के द्वारा कंप्यूटर की डिग्री को मान्य ही नहीं किया गया, जिससे अनेक कार्मिक हैं वो पात्र होते हुए इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। तो कार्मिक संगठन के द्वारा ये मांग की गई है कि जो कार्मिक बाद में RSCIT का कोर्स उन्होंने कर लिया है तो उन्हें भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए और RSCIT के कोर्स को दस्तावेज सत्यापन की तिथि तक मान्य किया जाए। उसमें नियम ये बना दिया गया कि 2013 में जिनके पास कंप्यूटर कोर्स था केवल उन्हीं को लिया जा रहा है, बाकी जिन्होंने बाद में भले ही कंप्यूटर की डिग्री ले ली हो, चाहे वो RSCIT की ही क्यों नहीं हो, उनको मान्य नहीं किया जा रहा है। तो संगठन के द्वारा सरकार से ये मांग की गई है कि RSCIT की डिग्री को सत्यापन की तिथि तक मान्य कर लिया जाए, जिससे जिन लोगों ने बाद में कंप्यूटर कोर्स कर लिया है वो भी इस भर्ती प्रक्रिया के दायरे में आ सकें और उनका चयन हो सके। तीसरी मांग संगठन के द्वारा यह की गई कि राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाया गया है और उसमें राजस्थान में नरेगा योजना के अंतर्गत 2008 से संविदा कार्मिक अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं और उन्हें काम करते करते लगभग 14 साल तक हो चुके हैं। लेकिन इस नियम के अंतर्गत उनके पुराने अनुभव को समाप्त करके शून्य कर दिया गया है और शून्य होने के कारण उनके सामने समस्या ये पैदा हो गई है कि वो इस नियम के अंतर्गत अब नियमित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा इस कानून में ये नियम बना दिया गया कि जिनको 5 साल हो चुके होंगे केवल उन्हीं की श्रेणी के द्वारा नियमितीकरण किया जाना संभव होगा। लेकिन जब इस संविदा रूल्स के अंतर्गत उनको अडॉप्ट किया जा रहा है तो उनके अनुभव को शून्य कर दिया गया है। जब उनका अनुभव शून्य ही हो जाएगा तो उनका नियमितीकरण ही नहीं हो पाएगा। इसलिए संगठन के द्वारा सरकार से मांग की गई है कि उनके अनुभव को माना जाए। जितने साल तक उन्होंने पहले अनुभव पर काम कर लिया है, जितने साल तक वो पहले संविदा के रूप में रह चुके हैं, उस पूरे अनुभव को मानते हुए इसमें अडॉप्शन किया जाए। अगर शून्य से ही इसकी शुरुआत की जाएगी और फिर 5 साल तक उन्हें संविदा के रूप में काम करना पड़ेगा तो उनकी तो लगभग पूरे जीवन है वो संविदा नियुक्ति में ही निकल जाएगा। इसलिए सरकार से आग्रह है कि उनके पुराने नियमों को मान करके ही सरकार इसमें अडॉप्शन करे। और चौथी मांग उन्होंने बताई है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल 2022 में कंप्यूटर ऑपरेटर के पदनाम अंकित नहीं है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो संविदा पर लगभग 2008 से ही कार्य कर रहे हैं। इस रूल्स में डाटा एंट्री ऑपरेटर को L5 पर पदनाम डाटा एंट्री सहायक के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो उन्होंने मांग ये की है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम बदल के डाटा एंट्री ऑपरेटर कर दिया जाए, जिससे कि उन्हें L5 पर
डाटा एंट्री सहायक के रूप में सम्मिलित किया जा सके। तो इस प्रकार से नरेगा कार्मिकों के द्वारा सरकार से ये मांग की गई है कि एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल आइडेंटिफिकेबल रूप से उसमें संशोधन किया जाए, उनके अनुभव को शामिल किया जाए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर को शामिल किया जाए, और उन्हें जो 6000 पद बाकी बचे थे एलडीसी के, उन पर दोबारा से भर्ती शुरू किया जाए, जिससे कि कम अंकों वाले व्यक्ति भी इसमें पात्र होकर उनका चयन हो सके और वो अपने जीवन को सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षित कर सकें।